Day 1. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत टाइम के बाद अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। पहले पेपर्स थे और पेपर्स के बाद मेरी अपनी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं व्लॉग शूट बिल्कुल नहीं कर सकी थी। बहुत सारा गैप आ गया, तो मैंने सोचा कि चलें आज ऐसे टाइम भी है और दिल भी कर रहा है तो व्लॉग शूट कर लेती हूँ। वैसे मैं पूरी रात नहीं सोई थी और नींद नहीं आ रही थी, शायद मे बी अपनी बहन के आने की खुशी की वजह से, मे बी कुछ कह नहीं सकती मैं। या मेरी ये नेचर है कि कोई एक्साइटमेंट हो या कोई बेचैनी वगैरह हो तो मुझे नींद नहीं आती। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, नॉर्मल है। तो मेरे साथ भी ये चीज़ होती है, कोई एक्साइटमेंट हो या कुछ भी हो तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन पेपर्स में तो ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि बस क्या बताऊँ। सारे साल की नींद मुझे पेपर्स की रात में ही आती है। लेकिन बहरहाल मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें थोड़ा टाइम आप लोगों के साथ गुजारते हैं। अफ़ीरा, बाबा और अम्मी, ये तीनों तो बहुत मज़े से सो रहे थे। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि बाहर का मौसम बहुत प्यारा है, तो देखना ही तो मौसम बहुत प्यारा था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। काफ़ी थकान हो रही थी, तो मैंने सोचा एप्पल खा लेती हूँ। एप्पल खाने का दिल नहीं था, बस काट लिया था मैंने, खाया बिल्कुल नहीं था। बस दिखा रही थी कि मैं एप्पल खा रही हूँ, बट नहीं खा रही थी। Going to clean my room. पेपर्स की वजह से सफाई नहीं कर सकी थी, तो अभी पूरा कमरा मैंने ऊपर नीचे कर दिया था सफाई करने के लिए। तो मुझे मेरी कुछ पुरानी चीज़ें मिली। मेरी नेचर है, मैं अपनी पुरानी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ, कोई भी चीज़ मिले तो ये 4 साल पुरानी मेरे पास थी। और ये मेरी तब की डायरी है जब मैं क्लास 9th में थी, और ये हमारा ग्रुप था जिसका नाम था वी चैम्पियंस। और मुझे बहुत शौक़ होता था ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के टाइटल्स वगैरह देने का ख़ुद को। और ये किसी बहुत ही ऐसे बंदे ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था जो मैंने संभाल के रखा हुआ है अब तक अपने पास। और ये मेरी मैम थी जो मुझे बहुत पसंद करती थी, और उन्होंने मुझे जाने से पहले ऑटोग्राफ दिया था, एंड आई लव इट। निकोल फ्रैंकी जो मैंने बनाई थी बगैर कहीं से देखे, बहुत गंदी बनी थी। इस पार्ट को साफ़ करने के लिए मैंने पहले बहुत सारा स्टेमिना इकट्ठा किया कि इसको साफ़ करने के लिए पहले मुझे बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ को निकाल निकाल के साफ़ करना था। बहुत ज़्यादा डस्ट थी, बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 1 हफ़्ते से डस्टिंग नहीं हुई थी। तो एक चीज़ को निकाल निकाल के साफ़ करना था। अब ये जस्ट ऊपर वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन अलग से साफ़ करना था, और साफ़ किए बगैर गुजारा नहीं होना था। ये रहा अंदर का सारा पोर्शन। पेपर्स की वजह से मैं सफाई नहीं कर सकी, तो इसका इतना बुरा हशर हुआ है। मिट्टी देखें, एक एक चीज़ को निकाल के साफ़ करना पड़ेगा, इतना गंदा हुआ है। मेरी तो कसम से बैंड बज जाएगी। ये मेरी आदत है, कुछ चीज़ें मैं रिज़र्व में रख लेती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं कौन सा हेयर सीरम यूज़ करती हूँ, तो मैं ये क्यूने का ये हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बाल स्ट्रेट करने से थोड़ी देर पहले ये सीरम बालों पे अप्लाई करें, उसके बाद आप अपने बाल स्ट्रेट करो, आपके बाल डेड स्ट्रेट होंगे, बाल खड़े भी नहीं होंगे। 110% गारंटी है कि इसको यूज़ करने से कोई एटलीस्ट चंपू तो नहीं लगेगा, चिपके हुए बाल बिल्कुल नहीं लगेंगे, बहुत शाइन आएगी। ये मैं क्यूने की प्रमोशन नहीं कर रही, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था और जिन्होंने किया था उसको आंसर मिल चुका है। यार अगर आपने यूज़ करना है तो आप यही क्यूने का हेयर सीरम मैं तो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सूट करता है ये। आप ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. सो फाइनली मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी, और मुझे बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला था कि मैंने डस्टिंग कर दी है। साथ वाला रैक मैंने नहीं बनाया था कि मुझे था आयशा खुदा के अपने तरीके से उसको सेटल करेगी, उसके लिए जगह मैंने छोड़ दी थी। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने ये सारी डस्टिंग कर ली है, इस वाले पार्ट की भी और कॉस्मेटिक्स वाली कबर्ड की भी। और ये देखिए वो ऊपर वाला हिस्सा, इसके काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बैग में रख दी थी,
और इसे कहते हैं सलीकामंद होना कि इतनी छोटी कबर्ड में इतना सारा सामान मैंने कैसे फिक्स किया है। और अभी मेरी बहन कह रही थी कि जो बाकी का है वो भी इसके अंदर फिक्स करो, तो मैंने कहा अब वो नहीं होता है क्योंकि हल्की सी भी कबर्ड को झटका लगा तो ये गिर जाएगी। तो ये मेरा सलीका है कि मैंने इतने सारे सामान को कैसे मैनेज किया है। वैसे इंसान को ना कभी कभी अपनी तारीफ़ खुद कर देनी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सारा मेरा साफ़ हो गया था और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और मुझे ये पता था कि ये सारी सेटिंग मेरी बहन देख के बहुत खुश होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रॉपर करके मैंने यहाँ लगाया था। मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। Day 2. सो फाइनली आज आना है आयशा ने, और अनफॉर्चुनेटली मैं आज की रात भी नहीं सोई थी बिल्कुल। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मैं सोई थी, इससे ज़्यादा मैं सोई नहीं रात को। एक तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, सीधी बात, और दूसरा मुझे ये था कि कहीं लेट ना हो जाए। मैं बिल्कुल तैयार खड़ी थी और मैंने अम्मी लोगों को 3:30 उठाना था, तो इस वजह से मैं नहीं सोई थी कि अगर मैं सो गई तो अम्मी लोगों को कौन उठाएगा। तो बस अभी जाना है आयशा को लेने के लिए, तो चले मेरे साथ आयशा को लेने के लिए। यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं अम्मी लोगों को बोलूँ कि आप लोग जाएं, उसे रिसीव करके आ जाएं, तब तक के लिए मैं सो जाऊँ। लेकिन मैंने कोशिश भी की कि मैं थोड़ी देर ऐसे 10-15 मिनट की मुझे मतलब नींद आ जाए, आंख लग जाए मेरी, बट मुझे नींद नहीं आई। शायद ये था कि आयशा ने आना है और फिर एक ही दफ़ा जाके उसको रिसीव करके वापस आके सो जाऊँगी। लेकिन मुझे नींद नहीं आती एक दफ़ा अगर मेरी नींद ख़राब हो जाए तो इधर हम चले जनाब गाड़ी की तरफ के जाके जल्दी जल्दी उसको रिसीव कर ले। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। आगे जाके आपको बताऊंगी कि क्या हुआ हमारे साथ। हम इतना पहले चले गए, कितना पहले चले गए ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको शायद पता लग ही गया होगा कितना पहले चले गए हम। तो यहाँ हम बैठे गाड़ी में और यहाँ पे अम्मी बाबा डिसाइड कर रहे थे कि कार कौन चलाएगा, अम्मी चलाएंगी या बाबा चलाएंगे। तो हम लोगों ने मैप इसलिए ओपन करते हैं कि कहीं रास्ते भूल ना जाएँ, क्योंकि अभी अम्मी लोग अभी पिछले साल शिफ्ट हुए हैं, तो इसी वजह से हम मैप साथ में खोल लेते हैं कि कहीं रास्ते वगैरह भटक ना जाएं। तो मैंने उनको नेविगेट करना था कि कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, किस रुख जाना है। तो यहाँ मैं सर्च करी थी, मुझे इतनी नींद आई हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खोलूँ और कैसे अम्मी लोगों को बताऊँ। फाइनली खुला मैप और हमने कहा चलिए जब शुरू करते हैं। यहाँ बाबा अम्मी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए दुआएं वगैरह पढ़ते हुए मुझे भी कहा कि बंद करो और पहले दुआ पढ़ लो। तो यहाँ जी हम चले आयशा को लेने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी मेरे ऊपर कि बस मैं क्या बताऊँ। मेरा था कि अम्मी को बोलूँ कि आप खुद मोबाइल पकड़ें, खुद ही देखें कहाँ जाना है और मैं सोने जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दें। फ़ीरा तो मज़े से सो ही गई थी। तो इधर हम जनाब बिल्कुल खामोशी थी, क्योंकि अम्मी ड्राइव करके नहीं बोलती बिल्कुल भी, और बाबा भी कहते हैं तहम्मुल से ज़रा ड्राइविंग हो जाए कि ड्राइवर का ध्यान ना भटके। इधर हम बड़े खुशी खुशी टर्मिनल पहुँचे कि बस आयशा 10-15 मिनट तक पहुँच जाएगी, उसको ले लेंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, वो 2 आवर्स लेट थी, 2 आवर्स। क्योंकि वो लेट थी तो हमने कहा चलें जी बाहर निकल जाते हैं, कोई चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा वॉक शॉक कर लेते हैं। तो हम निकले बाहर के, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। तो मैं और अफीरा दोनों, अम्मी बाबा भी साथ में थे। अम्मी बाबा की बातें सुन के हम थक चुके थे। सो के तुम सोई होगी बेटा, मैं तो 2 बजे की जाग रही हूँ। 3-3:30 अहिला कुत्ता भी साथ में है। इधर हमारे सामने कुत्ता आ गया था तो मैं बहुत डर गई थी, अफीरा भी। तो बाबा यहाँ डांट रहे थे कि कुत्ते से डरने वाली क्या बात है, लेकिन कुत्ते से डर लगता है जब वो अचानक सामने आ जाए। और वैसे मुझे कुत्ते और बिल्ली दोनों से बहुत डर लगता है। तो इधर बाबा ने कहा कि शोर मत मचाओ कि हम बाहर हैं। मैं और अफीरा दिल से दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे आयशा जल्दी से आ जाए, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी। वो तो खैर रात सोई थी, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे सोई थी, इससे ज़्यादा मैं सोई नहीं थी। तो हम दुआएं मांग रहे थे अल्लाह करे आयशा आ जाए और बस उसको जल्दी जल्दी रिसीव करें और हम घर चले जाएँ। हम सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे थे। तो हम बाहर निकले तो हमें साथ में चाय का स्टॉल नज़र आया, तो मेरा तो चाय पी लेते हैं, थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा और जब आयशा को रिसीव करेंगे तो थोड़ा फ्रेश भी रिसीव करेंगे। तो आई लव लाहौर की सड़कें, और वो भी ऐसा अभी रात को। बैठे बैठे और आयशा को वेट करते करते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी चलें थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, ठंडी हवा भी शुक्र है चल रही थी।
तो हम निकल पड़े वॉक करने के लिए। और वैसे तो मतलब चलने का दिल नहीं करता, बंदे का दिल करता है बस बंदा बैठा ही है सुकून से। तो मौका मिल रहा था तो मैंने कहा चलो मौके से फ़ायदा उठा लेते हैं, थोड़ा चल लेते हैं। और नहीं तो थोड़ा सा ही मेरा वज़न कम हो जाएगा, जो कि मेरी कुछ फहमी थी बिल्कुल। पीछे बैकग्राउंड में एक आवाज़ आई कि शुक्र है बाबा की झाड़ नहीं आई। मेरे बाबा को ना बहुत गुस्सा आता है कि जब चल रहे हो या खा रहे हो या कोई काम करो तो साथ में मोबाइल यूज़ करो, और इनको व्लॉग्स में भी बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुबह होने को है, सुबह होने वाली है और मैं तकरीबन पूरी रात नहीं सोई। और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं भी सोऊंगी और मुझे जगा दिया अम्मी लोगों ने तो मेरे सर में दर्द पड़ जाएगा। तो मैं पूरी रात तकरीबन नहीं सोई। और अब आयशा को आने में भी बहुत टाइम है, तकरीबन 1-1.5 घंटा पड़ा है। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक हो जाए, फ्रेश हो जाएंगे। ये मेरी अम्मी और अफीरा। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली। वैसे ना मुझे मेरा बहुत दिल करता है ऐसे रात हो, ठंड हो और मैं ऐसे रोड्स पे निकल जाऊँ एडवेंचर करने के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं, कभी भी नहीं मिला। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे ऐसा मौका ज़रूर मिले। आओ, सेफ़ होना चाहिए ना, बस डर तो इसी बात का कि हर चीज़ ही अनसेफ है। आयशा का इंतज़ार करते करते सुबह हो गई है और ये अभी तक लाहौर भी एंटर नहीं हुआ है। तो दवाई सब आपकी गाइडेंस की वजह से 5 बजे तक आयशा आ जाएगी, जो कि बिल्कुल अभी तक आई भी लाहौर भी एंटर नहीं हुआ। तो ये एडवेंचर करना पूरी रात नहीं सोई और जाके मुझे खाने मिलेगा। बी प्राउड आपके पास जो भी है। क्या करेंगे वो? अरे हमारी छोटी सी आंखों। आयशा उसके बाद आई तकरीबन 6:30 और मेरा फ़ोन डेड हो चुका था, तो मैं व्लॉग मज़ीद शूट नहीं कर सकी थी। हम घर वापस आए, हमने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा टाइम आपस में गुजारा। तो आयशा वीरा तो उसके बाद जाके सो गई 1-1.5 घंटा, और मेरी तो नींद ख़राब हो गई, तो मुझे नींद आई नहीं। अब मुझे शदीद इस टाइम पर बहुत वीकनेस फ़ील हो रही थी। तो फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप खुश रहें, आबाद रहें। पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।